अनिल सर बहुत सारी किताबों को कोट करते हैं, एकेडमिक्स वाली बात आती है, लेकिन कई कई बार जिस तरह की बातें होती हैं वो फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए कि जब पॉलिटिक्स होती है तो जाति गिनी जाती है, धर्म गिना जाता है और वोट उसी तरह से होता है। मैं आपके पास सीधे से बात आ रहा हूँ, सीधी सी प्रश्न सीधा सा प्रश्न लेके आता हूँ। बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, संघ बोलता है कि डीएनए हिंदू मुसलमान का एक है, हमें कोई अंतर नहीं है, आउटरीच भी कर रही है, मुस्लिम उलेमा के पास भी लोग चले जा रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद जैसा बड़ा सुन्नी संगठन उसके सरबरा संघ के चीफ के पास मिलने चले जाते हैं। भाजपा अपने राष्ट्र एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है और बोलती है कि हमारे उस राष्ट्रवाद में सबका स्वागत है। क्या आपको क्या लगता है कि ये कथनी करनी का अंतर है या जो जो जिस कम्युनिटी के लिए मैसेज देना चाह रहा है वो अपनी रिजिडिटी नहीं छोड़ पा रहा है? जी रिजवान साहब। जी विनोद सर, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में आते हैं, अयोध्या के, और यहाँ के रहने वाले हैं। हमें ईश्वर ने इस 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंदर एक मुस्लिम घर में क्यों पैदा किया? सबसे बड़ी बात यह है, हमें हिंदू घर में क्यों नहीं पैदा किया? अगर हम हिंदू घर में पैदा होते तो हम हिंदू होते। हमें मुसलमान घर में पैदा किया इसलिए हम मुसलमान हैं। हम जब यहाँ आए तो हमने ये देखा कि माँ बाप का सम्मान, भाई भाई से रिश्ता, ये हमें श्री राम जी ने हमको बताया है। सौतेली माँ से कैसा व्यवहार है ये बताया है। आज की तारीख में जो हो रहा है वो आप देख लीजिए कि रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, आपसी रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, सगे माँ सगे भाई बहनों के रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। तो ये तो हिंदू मुसलमान की तो बात ही अलग है, जाति धर्म की तो बात ही अलग है। जब तक हम श्री राम जी जो हम इस धरती पे हमें भेजा गया है, वो अलग बात है कि हमें मुसलमान के यहाँ भेजा गया है, मुसलमान के घर में पैदा किए गए हैं, लेकिन संस्कार में हमें माँ बाप का सम्मान हमने सीखा जो है वो हमारी श्री राम जी के ही उससे सीखा है। उन्हीं के जरिए बातचीत करने का, अखलाक का तौर तरीका, यहाँ तक कि जानवरों से किस तरह बात करनी चाहिए, वो हमने उनसे ही सीखा है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये कोई बाद में ठीक है, मुसलमान से हमें पैगम्बर इस्लाम की बातों से इन सब चीजों का अंदाजा लगा, लेकिन हम बार बार ये इस बात को कहते हैं कि जब हमें इस दुनिया में ईश्वर ने, हम बकौल आपके कि भगवान श्री राम ने हमें इस जगह भेजा, तो मुसलमान के यहाँ क्यों भेजा, हिंदू के यहाँ क्यों नहीं भेजा? जब हमें मुसलमान के यहाँ भेजा है, लेकिन हमें संस्कार तो मिले, लेकिन हम उस पर नहीं अमल कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप की सेवा भाव, आपसी व्यवहार, पड़ोसी का हक, इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीजेपी जो भी कर रही है कोई गलत नहीं कर रही है, सही कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक अपनी चीज को नहीं सही लेंगे, हम अपनी चीज को नहीं करेंगे, दूसरों को हिदायत देने से कोई मतलब नहीं होगा। और यही चीज जो है, जाति धर्म आपस में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हालात क्या है, जिस बंटवारे को लेकर के हमें चिढ़ थी कि शेड्यूल कास्ट और ये है वो है फलाना धमाका, आज हमारे यहाँ मतभेद पैदा होते थे, ठाकुर है, पंडित है, वर्मा है, यादव है, ये है वो है फलाना धमाका। आज वही काम जो है आप लग करके पसमानदा समाज को एक खड़ा कर रहे हैं। मुसलमानों में शुरू से जब एक हो गया कि मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन अब उसमें कैटेगरी उसमें बढ़ाई जा रही है। तो ये सब चीजें जो हो रही है ये गड़बड़ है, ये सब कतई नहीं होना चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी तो एक जाहिर बात है कि हर वक्त में, हर चीज में, हर आदमी को सब चीजें नहीं मिल जाती हैं, ना हमको मिल जाती हैं, ना अभी सब लोग बैठे हैं, सब लोग मुतमईन नहीं होते हैं। तो जाहिर बात है जो लोग मुतमईन नहीं होते वो दूसरे के उसको आगे रिजवान सर, जिंदाबाद करने रिजवान लगते हैं। सर, रिजवान सर, जी रिजवान सर। सर, जी सर। आप जी। आप आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे तो जो एक अंग्रेजी का फ्रेज होता है
कि यू एंड आरएसएस आर ऑन द सेम पेज, मतलब आप तो संघ के लोगों जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दूसरा छोटा सा जुड़ा हुआ प्रश्न करूंगा आपसे। सर, बीजेपी पॉलिटिक्स करती है और एक बड़ा अभियान चला था जिसको मतलब मैं उससे सहमत हूं ना वो है भीम मीम का। और मैंने एक इंटरव्यू किया था जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी साहब का। अरशद मदनी साहब ने मुझे बताया कि हम लोग बहुत लंबे समय तक कोशिश करते रहे कि दलितों को अपने साथ जोड़ें, और ये कहा भी जाता है डेलिबरेटली, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हिंदू और दलित, मतलब ये बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अशराफ और पसमानदा का, मैं उसमें सीधे बीजेपी को की बात कर रहा हूं। अगर बीजेपी अशराफ और पसमानदा का डिवाइड कर रही है इसलिए कि उनको वोट चाहिए, तो इसको कैसे इसको तो दो तरफा निपटाना पड़ेगा ना, कि आप हमारे यहाँ भेद मत कीजिए तो हम आपके यहाँ भेद न करें। तो ये मैं इसको पॉलिटिकल आंसर जानना चाह रहा हूं सर। अदरवाइज तो आपका जो आइडियोलॉजिकल आंसर था वो तो बहुत ये था कि सब जिस तरह की बात है कि आप अयोध्या के हैं, भगवान राम की टीचिंग आस पड़ोस में समाज में दिखती हैं और उसका प्रभाव सब पर होता है। जो जिस समाज में रहता है, जो लोग अजमेर में रहेंगे उनको उनका वहां का प्रभाव दिखता है, अयोध्या वालों का अयोध्या का प्रभाव दिखेगा, मथुरा वालों को। मैं इस पर पॉलिटिकल जो है वो उस पर वो जानना चाहूंगा सर, जो मैंने आपसे बोला। देखिए, अरशद मदनी साहब जो हैं वो एक मुस्लिम उलमाए हिंद का है, सारी चीजें हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं है, ये आपसे बता दें। वो इतनी हैसियत नहीं रखते हैं किसी एमएलए को जिता सकते हैं या किसी एमपी को जिता सकते हैं। वो ये सब चीजें जो आपसी जाहिर बात है कि नफ्सा नफ्सी के आलम में जो आदमी परेशान हाल जो उनसे मिलता है वो उसको करने की कोशिश करें या मुसलमान बनाने की कोशिश करें या जो भी चीजें करें, वो एक मामला अलग है, वो मुद्दई अलग है। जाहिर बात है कि जिसको रोटी मिलती है, मैं तो आपसे बताऊं कि आलम यह है, मुसलमानों का आलम यह है कि उनकी माँ ने नाम मुसलमान रख दिया है और खतना करा दिया है, छोड़ दिया है। उनको ना नमाज आती है ना और सारी चीजें आती हैं, वह मुसलमान है नाम के, रहते हैं वो सब हिंदुओं में ही, सारी चीजें सब हिंदुओं में ही करते हैं, लेकिन नाम के मुसलमान हैं। तो इस तरीके से तो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और हो रहा है, तो इसमें कोई वो ना हुई। इसी तरीके से तमाम हिंदू है मुसलमानों के यहाँ काम करते हैं और सारी चीजें रहती हैं, नाम उनका राम कुमार है, राम सरन है, लेकिन वो मुसलमानों के उसमें अपना लेते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं पॉलिटिकल, हमें देश को बढ़ाना, हमें देश का मकसद होना चाहिए कि ना कि सत्ता पाने का मकसद होना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।